हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, मैं आपके सामने डेली डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आता हूं। तो आज डेट है दैट इज 14th और 15th अगस्त का कंबाइंड करंट अफेयर्स लाया हूं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आज इंडिपेंडेंस डे है, तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, और आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स में एमसीक्यू फॉर्मेट में लाता हूं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ कवर करते हैं जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। कुछ क्वेश्चंस मैंने एंड में लगा रखे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, क्योंकि आपको आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड कैश टू गर्ल स्टूडेंट टू बाय सैनिटरी नैपकिन। याद रखिएगा, मतलब मैं सैनिटरी पैड्स की बात कर रहा हूं। कौन सा स्टेट पहला बना है जो लड़कियों को डायरेक्ट कैश देगा उनके अकाउंट में, है ना, जिससे कि वो क्या हो, आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, मतलब उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे कि वो सैनिटरी पैड्स या सैनिटरी नैपकिन जो है वो बाय कर सके। तो एक्चुअली सैनिटरी नैपकिन्स तो बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, बट कोई भी स्टेट कैश प्रोवाइड नहीं करता है उस चीज के लिए। ओके, तो ये जो स्टेट है, पहला स्टेट है जो कैश दे रहा है वुमेन्स को कि वो खुद जाकर बाय कर लें। ओके, कौन सा स्टेट है? ऑप्शंस आपके सामने है, ये हमारे सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज मध्य प्रदेश। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज मध्य प्रदेश। ओके, तो कैश जो है पहला स्टेट बना है जो कैश प्रोवाइड कर रहा है बेनिफिशियरीज को। ओके, और अगर आपको पता है यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के जो सीएम है वो है मोहन यादव। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो स्कूल गर्ल्स हैं जो 7 से 12 तक की एज की क्लास में है, दे एलिजिबल फॉर कैश बेनिफिट, उनको कैश बेनिफिट मिलेगा। 300 रुपीज उनको सालाना दिए जाएंगे इस चीज के लिए, और सरकार इसके लिए करीबन 57 करोड़ 18 लाख रुपीस खर्च कर रही है टू प्रोवाइड 19 लाख बेनिफिशियरी गर्ल स्टूडेंट्स को ये हेल्प होगा। ओके, तो गवर्नमेंट पैसा जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये किस स्कीम के अंदर, एक्चुअली उनकी स्कीम भी है, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन स्कीम, उसी के अंदर उन्होंने ये कैश बेनिफिट स्टार्ट किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड बहुत सेंसिटिव इशू है, आपको पता होगा अभी इस टाइम पर सबसे ज्यादा हाइप पर ये चल रहा है, न्यूज में टॉपिक चल रहा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी कवर किया है। A female trainee doctor was tragically raped and murdered on August 2024, that is 9th August 2024, at which institution? देखिए, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत सीरियस मैटर हुआ है, मतलब आप इसको निर्भया 2 भी कह सकते हैं, निर्भया 2 कह सकते हैं। ओके, जैसे दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था जो बहुत ज्यादा जिसने पीक पका था, वैसा ये भी इंसिडेंट हुआ है। मैंने पूछा ये इंसिडेंट कहाँ हुआ है, ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज देने के लिए और ये एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सीरियस है। आई होप आप इस सीरियस इशू को जरूर इस पे आप भी डिमांड करेंगे, गवर्नमेंट पे भी प्रेशर देंगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, कहां पे हुआ है ये। इसका करेक्ट आंसर है आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसलिए कवर किया जस्ट टू फ्रेम दिस मेडिकल कॉलेज कि यहां पर ऐसा इंसिडेंट हुआ है। ओके, वैसे तो होते बहुत सी जगहों पर है, बट यहां पर जिस ब्रूटल तरीके से हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। और एक्चुअली वेस्ट बंगाल की पुलिस ने इसको पहले सुसाइड दिखाने की कोशिश की, बट फाइनली कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि उनको लगा कि जो एविडेंस है उनकी टेम्परिंग हो सकती है। ओके, तो कोलकाता पुलिस को बोला गया कि वो सारे डॉक्यूमेंट सीबीआई को दे दे। अब सीबीआई जो है वो, याद रखिएगा, इस चीज की जांच कर रही है। ओके, सो आई होप जो भी कल्प्रिट है उनको सीरियस से सीरियस पनिशमेंट, ओके, डेथ पेनल्टी से भी कोई रिगरस पनिशमेंट हो सकती है, सो वो देनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। DRDO successfully conducted a maiden test flight of long range glide bomb, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं LRGB। ओके, तो मैंने बोला इस बॉम्ब का नाम क्या है, अभी रिसेंटली इसका टेस्ट किया गया, इससे हमारी एयरफोर्स के लिए बहुत बेनिफिट हुआ है। ओके, तो इस बॉम्ब का नाम है, आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर है गौरव। तो आपका कोई ना कोई फ्रेंड होगा जिसका नाम गौरव है, तो गौरव के नाम से आप याद कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज गौरव। ओके, आप यहां पर देख सकते हैं डीआरडीओ ने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, दैट इज लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, जिसका नाम रखा है गौरव। ओके, और इससे आपकी इंडियन एयरफोर्स की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो और एनहांस होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। रिसेंटली 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरिटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, 6th, ठीक है, वॉज होस्टेड बाय विच कैपिटल सिटी, किस कैपिटल सिटी में ये होस्ट किया गया है, ये मैंने आपसे पूछा। ऑप्शन है न्यू दिल्ली, कैनबरा,
वॉशिंगटन डीसी या ढाका। देखिए ढाका भी न्यूज में है, वेस्ट बंगाल तो सॉरी बांग्लादेश तो वैसे भी न्यूज में है, बट ये हुआ है न्यू दिल्ली में नहीं हुआ है, ये हुआ है कैनबरा में। क्या रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, तो ये देख सकते हैं इमेज। तो 6th इंडियन ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल कैनबरा में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और अगस्त के टाइम पर ही 14th मीटिंग ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म जो हुआ है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। तो देख सकते हैं 2 मीटिंग हुई इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो अभी अगस्त में हुई है, तो आपको याद रखना है जो मैरीटाइम वाली है वो कैनबरा में हुई है, और जबकि जो काउंटर टेररिज्म वाली है वो न्यू दिल्ली में हुई है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। रिसेंटली विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है सेथा तावसेन, ओके, हैज डिसमिस्ड फ्रॉम द ऑफिस फॉर वायलेटिंग एथिक्स। मतलब एथिक्स को वायलेट करने की वजह से उनको डिसमिस कर दिया गया। देखिए कितना छोटी सी, मतलब आप कहते हैं इंडिया में तो ये बहुत छोटी सी बात हो गई, ठीक है, ऐसे इस केसेस में कभी प्राइम मिनिस्टर को तो कोर्ट नहीं हटाता है, बट ऐसा किया गया है थाईलैंड में। कहां पे किया गया है, दैट इज थाईलैंड। तो बैंकॉक कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है थाईलैंड। अब आप सोचोगे सर क्यों ऐसा हुआ है, अब रीजन सुनोगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे कि ये तो बहुत छोटा सा रीजन, हमारे यहाँ तो होता रहता है। एक्चुअली इसमें क्या हुआ है, कोर्ट हेल्ड दैट जो पीएम है वो गिल्टी ऑफ वायलेटिंग एथिक्स बाय अपॉइंटिंग अ मिनिस्टर हु हैज सर्व्ड अस जेल सेंटेंस। मतलब जो उन्होंने एक ऐसा मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जो जेल होके आया है। तो आप सोचिए हमारे यहाँ तो वैसे ही जितने ऑलरेडी कल्प्रिट्स हैं वो ऑलरेडी पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं, मिनिस्टर तो छोड़िए पार्लियामेंट में भी रहते हैं, मिनिस्टर्स भी रहते हैं, ठीक है, बट स्टिल वो रहते हैं। बट इस केस में उनको याद रखिए रिमूव कर दिया थाईलैंड ने। ओके तो ये आपको याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे थाईलैंड की करेंसी क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। इन अगस्त 2024 इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिन्यूड देयर एमओयू, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू ब्लोस्टर द ट्रेनिंग ऑफ 1000 सिविल सर्वेंट्स। मतलब 1000 सिविल सर्वेंट्स की जो है वो ट्रेनिंग होगी, ऑफकोर्स इंडिया में ही होगी। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है, देखिए मैं जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं अभी मालदीव्स की ट्रिप में है, ओके, और वहीं पर ये आप देख सकते हैं एमओयू साइन हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मालदीव्स। आप यहां देख सकते हैं मैंने लिखा ना 3 डे विजिट पे है, 9 to 11 अगस्त में 3 डे विजिट पे थे हमारे एस जयशंकर जी, और वहां पर इंडिया विल ट्रेन 1000 मालदीवियन सिविल सर्वेंट ड्यूरिंग 2024 to 2029 पीरियड। तो इस 5 सालों में 1000 मालदीवियन सिविल सर्वेंट्स को इंडिया ट्रेन करेगा। ओके और आपको पता होगा इसी विजिट में आपने ये भी सुना होगा अभी हमने यूपीआई जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट कर दी है मालदीव्स में। तो ये भी एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली इंडिया ने किसके साथ यूपीआई सर्विसेज स्टार्ट किए, दैट इज मालदीव्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही रहा है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, विच इंस्टीट्यूट हैज रिटेन्ड इट्स टॉप स्पॉट, ऐसी बात नहीं पहली बार टॉप स्पॉट है, 6th ईयर कंटिन्यूअसली टॉप स्पॉट में है इन द रिसेंटली रिलीज 9th इंडियन रैंकिंग रिपोर्ट, और एनआईआरएफ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, विच रैंक्स द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल कैटेगरी में किसने टॉप किया है मैंने आपसे पूछा है, और एक कंसेक्यूटिवली 6th ईयर से टॉप कर रहा है, ये है आईआईटी मद्रास। तो करेक्ट आंसर इज दैट इज आईआईटी मद्रास। तो ये आपको याद रखना है, आप यहां देख सकते हैं 2019 से लेकर 2024 तक आईआईटी मद्रास फर्स्ट पोजीशन में रहा है इन ओवरऑल कैटेगरी। ओके तो अभी रिसेंटली जो हम एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने 12 अगस्त को न्यू दिल्ली में इस रिपोर्ट को रिलीज की। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगेन एमओयू साइन किया गया है विथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आपको पता होगा ये इसरो का प्राइवेट आर्म है, ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा इसके बारे में, प्राइवेट आर्म है, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बहुत फेमस है। ओके फॉर द लॉन्च ऑफ विच कंट्री सैटेलाइट मुनाल, तो ये सैटेलाइट का नाम है मुनाल। ओके एमओयू साइन किया गया है विथ न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड फॉर द लॉन्च ऑफ विच कंट्री सैटेलाइट मुनाल। तो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, तो किस कंट्री का सैटेलाइट है मुनाल, ठीक है, जिसमें इंडिया जो है वो हेल्प कर रही है, इंडियन स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो हेल्प कर रही है। तो कौन सा ये किस कंट्री का सैटेलाइट है, तो ये है नेपाल का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेपाल। आप यहां देख सकते हैं जो मुनाल सैटेलाइट है हैज बीन डेवलप्ड बाय नेपाली स्टूडेंट अंडर नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। और ये जो सैटेलाइट है इट इज एम्स टू बिल्ड अ वेजिटेशन डेंसिटी डाटाबेस ऑफ अर्थ सरफेस। तो याद रखिए वेजिटेशन डेंसिटी डाटाबेस ऑफ अर्थ सरफेस
उसको बिल्ड करने का काम करेगा मृणाल सैटेलाइट। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है और इसरो का जो कमर्शियल आर्म है, मैंने अभी बताया आपको प्राइवेट आर्म या कमर्शियल आर्म कह सकते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है सैटरडे को भी रिसेंटली, टू ग्रांट असिस्टेंस फॉर लॉन्चिंग ऑफ नेपाल बिल्ट मृणाल सैटेलाइट। तो ये पूछा जा सकता है सैटेलाइट, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आप यहां पर एक इमेज देख रहे होंगे नटवर सिंह की, के नटवर सिंह, अभी रिसेंटली एट द एज ऑफ 93 इनकी डेथ हो गई। मैंने आपसे पूछा है हु वाज ही, ये क्या रहे हैं। ऑब्जेक्टरीज में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन रहे हैं। अगर आप लोग 2004-5 की बात जानते होंगे ठीक है, तो आपने इनका नाम भी सुना होगा। ठीक है, ये मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में, मतलब यूपीए 1 गवर्नमेंट में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे हैं। तो ये वाज अ फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। आप देख सकते हैं 2004-5 में अंडर यूपीए 1 गवर्नमेंट जो मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। रिसेंटली इनकी डेथ हुई है इसलिए न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कैलेंडर हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। ओल्डेस्ट कैलेंडर जो है वो रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। तो मैंने आपसे पूछा किस कंट्री में डिस्कवर हुआ है। डायरेक्ट ऑप्शन, हम डायरेक्ट करेक्ट आंसर रीड करेंगे, इसमें आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर रीड हो, आप गलत ऑप्शन ना याद कर लें। करेक्ट आंसर है टर्की, याद रखिएगा। सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टर्की। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे टर्की की जो कैपिटल है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 11। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो है अभी ऑब्जर्व किया गया है। किस दिन हम वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, आप यहां देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ओके, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस बार का जो स्लोगन था, ठीक है, इस ईयर 2024 का जो स्लोगन था, बी द रीजन फॉर समवन स्माइल टुडे, याद रखिएगा। बी द रीजन फॉर समवन स्माइल टुडे जो है वो इस बार की आप थीम कह सकते हैं, स्लोगन कह सकते हैं, जो इस बात था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री जीवन योजना। ओके, तो आप देख रहे हैं जी अलग है, फिर वन योजना अलग है। ओके, अब कुछ लोग इसका फुल फॉर्म जानना चाह रहे होंगे, मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, बट क्वेश्चन आपको इसी के नाम से आएगा। ठीक है, फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जीवन योजना का, दैट इज जीवन का फुल फॉर्म आपको बता रहा हूं, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। ओके, तो आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा हिंदी का नाम है तो आने के चांसेस कम है कि आपसे पूरा फुल फॉर्म पूछे, पर आपको याद रखना है अभी इस स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है। आप सोचेंगे ये स्कीम किससे रिलेटेड है, वो ही बताऊंगा, बट इसको अप्रूव जो एक्सटेंशन किया गया कब तक के लिए किया गया पहले ये बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर 2028-2029, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अब इस स्कीम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें याद रखना है, जनरली आप देखिए इथेनॉल का जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो उसमें आप देखिए 1G 2G ये इस टाइप का प्रोडक्शन होता है। कहने का मतलब इथेनॉल का प्रोडक्शन अगर 1G दैट इज फर्स्ट जनरेशन, आप कह सकते हैं कि 1G इथेनॉल अगर कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इथेनॉल जो है जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसके थ्रू बनाया जा रहा है इथेनॉल। ओके, और 2G अगर इथेनॉल है तो इसका मतलब नॉन फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उसके थ्रू इथेनॉल बनाया जा रहा है। अब आप बताइए अगर जो आपका एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्ट खाने वाला आइटम है, उससे आप इथेनॉल बनाएंगे तो जो एग्रीकल्चर का आइटम है वो कम पड़ जाएंगे कि नहीं। तो हमको 1G से किधर शिफ्ट होना चाहिए, 2G में, एटलीस्ट 2G में तो हमें शिफ्ट होना चाहिए। नॉन फूड प्रोडक्ट जो होते हैं याद रखिएगा उससे हमको इथेनॉल को बनाना चाहिए। ओके, तो ये जो है जो योजना है ये ऑफकोर्स किसकी बात करती है, ऑफकोर्स ये बात करता है 2G इथेनॉल की। मतलब द स्कीम जो है वो 2G सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी की ओर मूव करने की बात करता है। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 1G इथेनॉल जो है दैट इज फूड क्रॉप से जो बनता है उससे हम 2G की ओर मूव करें, है ना, और ये उसकी बात करता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये स्कीम अभी एक्सटेंड कर दी गई है 2028-2029 तक के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, ये 13th क्वेश्चन जो है, who became the first Indian personality to be honored with lifetime achievement award, also called as career leopard। ओके, तो आप यहां पर इसका दूसरा नाम देख सकते हैं, पाराडो अला कैरेरिया। ओके, तो इवन शाहरुख खान भी ये प्रोनाउंस नहीं कर पाए थे। ओके, क्योंकि अवार्ड जो मैं आपको बता देता हूं शाहरुख खान को दिया गया है, और ये अभी सेरेमनी हो रही थी स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, जहां पर ये शाहरुख खान को अवार्ड मिला है। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन आप क्यों बता रहे हैं, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शाहरुख खान ने जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अचीव किया है ये उन्होंने लक्रोना फिल्म फेस्टिवल में अचीव किया है, जो कि 10 अगस्त को हो रहा था। कहां पर, मैंने भी आपको बताया, स्विट्जरलैंड में। ओके, और ये अवार्ड आप देखेंगे पहली कोई इंडियन पर्सनैलिटी है जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हम शाहरुख खान को ग्लोबल सुपरस्टार भी कहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं उनको वर्ल्ड के बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स मिलते रहते हैं। तो 77th एडिशन था ये लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का, जो कि एक फिल्म फेस्टिवल है ना, वहां पर ये अवार्ड उनको दिया गया। वो पहले इंडियन पर्सनालिटी बने हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये स्विट्जरलैंड में इवेंट हो रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। रिसेंटली
साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ राइस वैरायटी दैट कैन रिड्यूस फर्टिलाइजर यूज, मतलब फर्टिलाइजर का जो यूज है ना वो उसमें कम होगा, और इवन उसका जो प्रोड्यूस होने का मतलब टाइम, आपको देखते राइस को उगने में बहुत टाइम लग जाता है, मतलब उसका प्रॉपर ग्रोथ में उसको टाइम लग जाता है, तो इसका ग्रोथ भी जल्दी होगा। तो इसमें फर्टिलाइजर का भी रिडक्शन है। तो इसका नाम क्या है, साइंटिस्ट ने इसका नाम बताइए, इस राइस वैरायटी का नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, याद रखिएगा। इसका नाम है ढाला हीरा, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ढाला हीरा। ओके, आप यहां देख सकते हैं साइंटिस्ट हैव डिस्कवर राइस वैरायटी दैट कैन रिड्यूस फर्टिलाइजर यूज। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इसका शॉर्टर ग्रोथ ड्यूरेशन है, मतलब इसका ये जल्दी इसका ग्रोथ हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 15। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल, मठ एंड ट्रस्ट कंपलसरी, मतलब जो टेम्पल, मठ और ट्रस्ट होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है। ऑप्शंस आपके सामने है, मैं आपको बता देता हूं। ये स्टेट है बिहार, नीतीश बाबू दैट इज नीतीश कुमार जो है वो यहाँ के सीएम है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए बिहार के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार एंड हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन बिहार, ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ओके, 16th क्वेश्चन में आते हैं, ये आप इमेज देख रहे होंगे, ये सीईओ रही हैं किसकी, ऑप्शन मैंने नाम पहले देख लीजिए क्या है, दैट इज सुजैन वोजिकी। ओके, सुजैन वोजिकी जो है रिसेंटली इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 56 ईयर्स ओनली, 56 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई। ये फॉर्मर सीईओ रही हैं, मैंने पूछा किसकी सीईओ रही हैं, तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि लेक्चर आप कहां देख रहे हो, ये लेक्चर फॉर एग्जांपल आप YouTube पे देख रहे हो, तो इसलिए याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज YouTube की ये फॉर्मर सीईओ है जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए एट प्रेजेंट YouTube के सीईओ कौन है, हु इज द प्रेजेंटली सीईओ ऑफ YouTube, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैव ज्वाइंट सेट अप सी नर्मदा टू एक्सेस द रिवर इकोसिस्टम, जो नर्मदा है, याद रखिए उसका जो रिवर बेसिन है उसके इकोसिस्टम को एसेस करने के लिए, ठीक है, एसेस करने के लिए, एसेस मैंने एक्सेस बोल दिया सॉरी, एसेस करने के लिए, ठीक है, किस IITs ने आपस में हाथ मिलाया, मतलब ज्वाइंटली वो वर्क कर रहे हैं, उसका नाम आपको बताना है। तो बता दूं, ये जो है वो है IIT गांधीनगर एंड IIT इंदौर। तो याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज IIT गांधीनगर एंड IIT इंदौर। ओके, तो ये करेंगे, ये जो है दे आर ज्वाइंटली सेटअप सी नर्मदा टू एसेस, याद रखिएगा, द रिवर इकोसिस्टम, दैट इज नर्मदा रिवर इकोसिस्टम जो है, नर्मदा का जो रिवर बेसिन है उसको एसेस करने का ये पूरा, याद रखिएगा, इन्होंने एग्री क्या कह सकते, आप कह सकते हैं इन्होंने ज्वाइंटली हाथ मिलाया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 18। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए ये फूल आपने शायद कहीं देखे होंगे, ये अगर आप कर्नाटका जाओगे ना, कुर्ग, आप शायद गए होंगे कुर्ग वगैरह कर्नाटका में, ठीक है, तो वहां पर ये फूल देखने को मिलेंगे। ये फूल बताओ 12 साल में एक बार खिलते हैं, आप सोचिए 12 साल में, लास्ट टाइम 2021 में खिले थे, आप सोच सकते हैं 12 साल मतलब ये अगला 2033 में खिलेंगे। तो 2033 में अगर आपको जाना है तो आप कर्नाटका कुर्ग जा सकते हैं, वहां ये फूलों को देखेंगे। अब इनका नाम क्या है बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। विच फ्लावरिंग शर्ब नेटिव टू माउंटेन ग्रासलैंड ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया has recently been added to the IUCN Red List of Threatened Species. Okay, तो आप यहां पर देख सकते हैं यही है वो स्पीशीज, और ये नीले रंग के आपको दिख रहे होंगे, तो याद रखिए नील कुरिंजी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, नील कुरिंजी। मैंने आपको बताया कुर्ग में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये रेयर मास ब्लूमिंग इवेंट है जो कि हर 12 साल में होता है, और अभी 2021 में हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 19। विच इंडियन पैराशूटर, ओके सॉरी, विच इंडियन पैरा शटलर, मतलब जो बैडमिंटन खेलते हैं, हैज रिसेंटली सस्पेंडेड बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बिकॉज ऑफ द अगेन डोपिंग, को डोपिंग की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने टोक्यो में दादू गोल्ड भी जितवाया था हमको। तो आपको पता होगा इस बार जो पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं, ओके, अभी ओलंपिक्स खत्म हुए पेरिस में, अब पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट होंगे और वो हो रहे हैं पेरिस में। ठीक है, तो वहां पर ये जाने वाले थे बट अब इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इनका नाम क्या है, इनकी इमेज आपको दिखा देता हूं। इनका नाम याद रखिए प्रमोद भागत, याद रखिए प्रमोद भगत जो है, सॉरी प्रमोद भगत इनका नाम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, प्रमोद भगत। इनको सस्पेंड कर दिया गया 18 महीने के लिए बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फॉर वॉयलेटिंग एंटी डोपिंग रूल्स। एंटी डोपिंग रूल्स की वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, मैंने अभी बताया इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो हमारा एक गोल्ड तो एक तरीके से आप कह सकते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, बट एक गोल्ड हमारे यहाँ पर कम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। Who has been appointed the new head coach of
इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम, मतलब सीनियर नहीं, जूनियर मेन हॉकी टीम के कोच कौन अपॉइंट हुए हैं? एक्चुअली बता दूं, ये पर्सन जो है अभी रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट लिया है और ये इंडियन हॉकी टीम के पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, क्योंकि ऑफकोर्स हॉकी टीम ने हमारे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये वहां के गोलकीपर हैं, इनका नाम है पिया श्रीजेश, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं। ओके, तो इनको कोच बनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज पिया श्रीजेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इंडियन रेलवे हैज पार्टनर्ड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव? तो इंडियन रेलवे ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव? मैं आपको बता दूं, इस इनिशिएटिव के अंदर ऐसा, जैसे मान लो आप रेलवे में जा रहे हो, ट्रेन से सफर कर रहे हो, अब मेट्रो की टिकट अगर आपको करनी तो आपको क्या करना पड़ता है? मेट्रो स्टेशन जाते हो, वहां से आकर आप टिकट करते हो। बट अब आप आईआरसीटीसी की साइट से ही मेट्रो की भी टिकट कर सकते हो, मतलब वन डे इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव, आपको अलग अलग टिकट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको जोड़ दिया गया है। ओके, तो इसके साथ इंडियन रेलवे ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। द करेक्ट आंसर है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो याद रखिएगा, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, मैंने अभी आपको बताया, इंडियन रेलवे ने नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन दैट इज एनसीआरटीसी के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रमोट वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, है ना, तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड अगस्त 23, मतलब 23 अगस्त को डिक्लेयर किया एज अ नेशनल स्पेस डे टू सेलिब्रेट द रिमार्केबल सक्सेस। और पहली बार फर्स्ट एडिशन आप कहेंगे एक तरीके से, इसको जब अनाउंस किया था उसके बाद फर्स्ट एडिशन जो है वो सेलिब्रेट होने वाला है 23 अगस्त को। इस बार हम सेलिब्रेट करेंगे और ये होगा नेशनल स्पेस डे। और इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन याद रखिएगा चंद्रयान 3 की वजह से, इसकी वजह से सक्सेसफुल मिशन ऑफ चंद्रयान 3। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज चंद्रयान 3। देखिए, गवर्नमेंट ने इसलिए डिक्लेयर किया ये 23 अगस्त बिकॉज इस दिन जो हमारा विक्रम लैंडर था उसकी सेफ लैंडिंग हुई। देखिए, जिस दिन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उस दिन नहीं, जिस दिन हमारा जो लैंडर था वो वहां पर लैंड कर गया सक्सेसफुली, तो जिस दिन वो लैंड किया था वो था 23 अगस्त। तो इसीलिए 23 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा, दैट इज नेशनल स्पेस डे। ओके, तो यार कि विक्रम लैंडर जो है डिप्लॉय बाय किया था, प्रज्ञान रोवर जो है उसके थ्रू वो डिप्लॉय होके मून के साउथ पोल में लैंड किया था। तो दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट 23 अगस्त एज अ नेशनल स्पेस डे। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, इस दिन सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए एक इंपॉर्टेंट अवार्ड डिक्लेयर किया है। ओके, आप उस अवार्ड का नाम क्या है, जो मैंने पढ़ाया भी हुआ है ना, कि अवार्ड का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दैट इज सेट टू बी कमीशन? मतलब कमीशन नहीं हुई है बट एक आध महीने में कमीशन हो जाएगी और बहुत न्यूज में आ जाएगी उस टाइम पे। आपने पहले सबसे पहली जो सबमरीन के बारे में सुना होगा वो आईएनएस अरिहंत हुआ करती थी, ठीक है। तो बट ये सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन है, इसका नाम क्या है जो कमीशन होने वाली है? इसका नाम है आईएनएस अरिघाट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, ठीक है, आईएनएस अरिघाट। मैंने अभी आपको बताया जो आईएनएस अरिहंत है ये नेवी में 2016 में इंडक्ट हुई थी। ओके, और ये पहली थी, और अब जो है ये जो सेकेंड होने वाली है इसका नाम है आईएनएस अरिघाट। तो ये न्यूज में आ जाएगी, देखिएगा, विद इन अ मंथ, और अभी ये न्यूज में भी चल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड न्यू वर्जन ऑफ फ्लड वॉच इंडिया ऐप? याद रखिएगा, फ्लड वॉच, बाढ़ की मैं बात कर रहा हूं, फ्लड वॉच इंडिया ऐप जो है रिसेंटली इसका नया वर्जन जो है वो किसने डेवलप किया है, ये मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, सारे वाटर से रिलेटेड हैं, जस्ट टू कंफ्यूज यू, इसलिए मैंने सारे वाटर से रिलेटेड आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको हिंट देता हूं, खुशविंदर वोहरा जो है वो इस बॉडी के चेयरमैन हैं। 1945 में ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी, इसका नाम है सेंट्रल वाटर कमीशन। तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने स्टैब्लिश किया है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज सेंट्रल वाटर कमीशन। तो ये जो वर्जन है 2.0 फ्लड वॉच इंडिया, ये आपको याद रखना है ना, और इसको डेवलप किया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने। ओके, तो यहां पर हमारे जो क्वेश्चंस थे आज के करंट अफेयर्स के वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस बने होंगे और आपने एंड तक क्वेश्चंस देखे भी होंगे। आप चाह रहे होंगे सर आपकी कोई करंट अफेयर्स की बुकलेट है जो हम बाय कर सकते हैं, जिससे हमारे एग्जाम में हम क्विक रिवीजन करके चले जाए, हमारा एग्जाम निकल जाए। बिल्कुल, मेरी एक 7 मंथ करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, जनवरी से जुलाई तक की, ये आपको मिल जाएगी, प्रॉपरली देख सकते हैं। मैंने सैंपल के रूप में एक इंडेक्स डाल रखा है उसका,
प्रॉपरली यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर रखा है। आपको करना क्या है, इस व्हाट्सएप नंबर आप नीचे देख रहे होगे, इस पर आप मैसेज करो, आपको एक बुकलेट की मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। तो क्या आप चाहो तो हार्ड कॉपी भी बाय कर सकते हो, बट सॉफ्ट कॉपी बाय करने के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूं। आपको तुरंत सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी विद इन 2 मिनट्स। ओके, आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सैंपल भी दिए हुए हैं। ओके, एक एक पेज का मैंने सैंपल दिया हुआ है, आप सैंपल चेक कर सकते हो। ये बुकलेट आप तुरंत लीजिए और जाकर आप अपनी कहीं भी पास से शॉप में फोटोकॉपी करा लो। ओके, तो आपको बहुत कम कॉस्ट में मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर इससे एडवांटेज क्या होगा, आगे मेरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसकी भी करंट अफेयर्स मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। इसके साथ साथ फ्यूचर करंट भी प्रोवाइड करूंगा, और साथ साथ में आप देखिए एमसीक्यू बुकलेट भी 1500 प्लस एमसीक्यूज दूंगा मैं आपको, तो सारे एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करना है आपको। इसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। एक चार्ज है छोटा सा, वो पे करने के बाद आपको लाइफ टाइम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइफ टाइम करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेगी। और सिर्फ करंट नहीं, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके सीरीज भी आपको मिलेगी, और मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं यूट्यूब में उन सब की पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें मिलेंगी, और फ्यूचर की भी जो करंट अफेयर्स मेरी आएंगी वो सब आपको मिलेगी। आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, आप चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बाय कर सकते हो। ओके, और याद रखिए एप्लीकेशन मैंने अभी आपको बताया देवाशीष क्लासेस, मैं आपको कहूंगा एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करो। वहां पर जाओगे ना, आपको बहुत सारी क्लासेस वहां पर देखने को मिलेगी। ओके, आप वो क्लासेस बाय कर सकते हो। इफ यू वांट कि सर वहां पर मुझे नोट्स चाहिए अदर सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी के नोट्स चाहिए, मुझे ज्योग्राफी के चाहिए, हिस्ट्री के चाहिए, ऐसे आपको है, तो याद रखिएगा आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहां पर मैंने सैंपल दिया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स करके फोल्डर बना हुआ है। आप इस नोट्स को चेक करो एक बार जाकर, क्योंकि इसके सैंपल मैंने डाले हुए हैं, 10-10 पेज के सैंपल हैं नोट्स के। आप नोट्स का सैंपल चेक करो और फिर आप नोट्स को बाय कर सकते हो। तो इतना अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कि आप नोट्स को सैंपल चेक करो फिर नोट्स को आप बाय कर सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन है। सारे, अगर आपने क्लासेस कहीं ज्वाइन कर रखी है तो कोई बात नहीं, आप नोट्स को बाय कर सकते हो। ओके, तो दिस द बेस्ट ऑप्शन। तुरंत आप इस चीज को जाकर बाय करिए। ओके, और एक बार एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्री मेंस, आंसर राइटिंग, ये सब चाहिए आपको, तो ये सारी चीजें मेरे एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, तो एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो, एक बार एप्लीकेशन जरूर विजिट करो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एप्लीकेशन को अगर आप विजिट करते हो तो आज उसमें कुछ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट रहेगा, मतलब जो हमने डायरेक्ट आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि सीधे कॉस्ट अभी जो यूपीएससी कोर्सेज है उनके कॉस्ट अभी हमने सिर्फ आज के लिए 15 अगस्त के लिए उसको रिड्यूस कर दिया है। तो अभी जाकर आप बाय कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा इसमें। स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, जनरल स्टडीज की, इन कोर्सेज को भी आप बाय कर सकते हो। तो एक बार आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो और आपको सारे कोर्सेज वहां पर मिल जाएंगे। ओके, लेक्चर कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करो। इतना मेहनत से हमने पीपीटी बनाई आपके लिए, सारी चीजें हम बनाते रहते हैं, तो एटलीस्ट आप वीडियो को शेयर किया करिए, क्योंकि हमें 1 मिलियन पहुंचना है। अभी सीढ़ी बहुत दूर है, बट मुझे भरोसा है कि जब तक आपकी फैमिली मेरे साथ है तो मैं इसको अचीव कर सकता हूं। ओके, सो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि जितना ज्यादा हम सब्सक्राइब करते आएंगे उतनी जल्दी मेरा जो टारगेट है 1 मिलियन का, वहां तक मैं पहुंच सकूंगा। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहां पर मैं चलता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।